ओम साईं राम। उर्स का रामनवमी के त्योहार में समन्वय सब कार्यक्रम इसी तरह उत्तम प्रकार से चलता रहा और मेले का महत्व शनै शनै बढ़ता ही गया। सन 1912 में एक परिवर्तन हुआ। एक भक्त कृष्णराव जोगेश्वर भीष्म श्री साईं सगुणोपासना के लेखक अमरावती के दादा साहिब खड़पाड़े के साथ मेले के एक दिन पूर्व शिरडी के दीक्षित वाड़े में ठहरे। जब वह दालान में लेटे हुए विश्राम कर रहे थे तब उन्हें एक कल्पना सूझी। इसी समय श्री लक्ष्मण राव उपनाम काका महाजनी पूजम सामग्री लेकर मस्जिद की ओर जा रहे थे। उन दोनों में विचार विनिमय होने लगा और उन्होंने सोचा कि शिरडी में उर्स व मेला ठीक रामनवमी के दिन ही भरता है। इसमें अवश्य ही कोई गूढ़ रहस्य निहित है। रामनवमी का दिन हिंदुओं को बहुत ही प्रिय है। कितना अच्छा हो यदि रामनवमी उत्सव अर्थात श्री राम का जन्म दिवस का भी श्री गणेश कर दिया जाए। काका महाजनी को ये विचार रुचिकर प्रतीत हुआ। अब मुख्य कठिनाई हरिदास के मिलने की थी जो इस शुभ अवसर पर कीर्तन व ईश्वर गुण अनुवाद कर सकें, परंतु भीष्म ने इस समस्या को हल कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा स्वरचित राम आख्यान जिसमें राम जन्म का वर्णन है तैयार हो चुका है। मैं उसका ही कीर्तन करूँगा और तुम हारमोनियम पर साथ करना तथा राधा कृष्ण माई सुंठवड़ा सोंठ का शक्कर मिश्रित चूर्ण तैयार कर देगी। तब वे दोनों शीघ्र ही बाबा की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मस्जिद को गए। बाबा तो अंतर्यामी थे। उन्हें तो सब ज्ञान था कि वाड़े में क्या क्या हो रहा है। बाबा ने महाजनी से प्रश्न किया कि वहाँ क्या चल रहा था। इस आकस्मिक प्रश्न से महाजनी घबरा गए और बाबा के शब्दों को अभिप्राय न समझ सकने के कारण वे स्तब्ध होकर खड़े रह गए। तब बाबा ने भीष्म से पूछा कि क्या बात है। भीष्म ने रामनवमी उत्सव मनाने का विचार बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया तथा स्वीकृति देने की प्रार्थना की। बाबा ने भी सहर्ष अनुमति दे दी। सभी भक्त हर्षित हुए और राम जन्म उत्सव मनाने की तैयारियां करने लगे। दूसरे दिन रंग बिरंगी झंडियों से मस्जिद सजा दी गई। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने एक पालना लाकर बाबा के आसन के समक्ष रख दिया और फिर उत्सव प्रारंभ हो गया। भीष्म कीर्तन करने को खड़े हो गए और महाजनी हारमोनियम पर उनका साथ करने लगे। तभी बाबा ने महाजनी को बुलवा भेजा। यहाँ महाजनी शंकित थे कि बाबा उत्सव मनाने की आज्ञा देंगे भी या नहीं, परंतु जब वे बाबा के समीप पहुँचे तो बाबा ने उनसे प्रश्न किया, ये सब क्या है, ये पालना क्यों रखा गया है। महाजनी ने बतलाया कि रामनवमी का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है और इसी कारण यह पालना यहाँ रखा गया है। बाबा ने निम्बर पर से 2 हार उठाए। उनमें से एक हार तो उन्होंने काका जी के गले में डाल दिया तथा दूसरे भीष्म के लिए भेज दिया। अब कीर्तन प्रारंभ हो गया था। कीर्तन समाप्त हुआ तब राजा राम की उच्च स्वर से जय जयकार हुई। कीर्तन के साथ पर गुलाल की वर्षा की गई। जब हर कोई प्रसन्नता से झूम रहा था तब अचानक ही एक गरजती हुई ध्वनि उनके कानों पर पड़ी। वास्तु जिस समय गुलाल की वर्षा हो रही थी तो उसके कुछ क्षण अनायास ही बाबा की आंख में चले गए। तब बाबा एकदम क्रुद्ध होकर उच्च स्वर में अपशब्द कहने व कोसने लगे। यह दृश्य देखकर सब लोग भयभीत होकर सिर पिटाने लगे। बाबा के स्वभाव से भली भांति परिचित अंतरंग भक्त भला इन अपशब्दों को कब बुरा मानने वाले थे। बाबा के इन शब्दों तथा वाक्यों को उन्होंने आशीर्वाद समझा। उन्होंने सोचा कि आज राम का जन्मदिन है, अतः रावण का नाश, अहंकार एवं दुष्प्रवृत्ति रूपी राक्षसों के संहार के लिए बाबा को क्रोध उत्पन्न होना सर्वथा उचित ही है।
इसके साथ साथ उन्हें ये विदित था कि जब कभी भी शिरडी में कोई नवीन कार्यक्रम रचा जाता था तब बाबा इसी प्रकार कुपित हो ही जाया करते थे, इसलिए वे सब स्तब्ध ही रहे। इधर राधा कृष्ण माई भी भयभीत थी कि कहीं बाबा पालना ना तोड़ फोड़ डालें, इसलिए उन्होंने काका महाजनी से पालना हटाने के लिए कहा, परंतु बाबा ने ऐसा करने से उन्हें रोका। कुछ समय पश्चात बाबा शांत हो गए और उस दिन की महापूजा और आरती का कार्यक्रम निर्विघ्न समाप्त हो गया। इसके बाद काका महाजनी ने बाबा से पालना उतारने की अनुमति मांगी, परंतु बाबा ने अस्वीकृत करते हुए कहा कि अभी उत्सव संपूर्ण नहीं हुआ है। अगले दिन गोपाल कंठ उत्सव मनाया गया, जिसके पश्चात बाबा ने पालना उतारने की आज्ञा दे दी। उत्सव में दही मिश्रित पोहा एक मिट्टी के बर्तन में लटका दिया जाता है और कीर्तन समाप्त होने पर वह बर्तन फोड़ दिया जाता है और प्रसाद के रूप में वह पोहा सबको वितरित कर दिया जाता है, जिस प्रकार की श्री कृष्ण ने ग्वालों के साथ किया था। रामनवमी उत्सव इसी तरह दिन भर चलता रहा। दिन के समय 2 ध्वजों का जुलूस और रात्रि के समय चंदन का जुलूस बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ निकाला गया। इस समय के पश्चात ही उर्स रामनवमी के उत्सव में परिवर्तित हो गया। अगले वर्ष सन 1913 में रामनवमी के कार्यक्रमों की सूची में वृद्धि होने लगी। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने चैत्र की प्रतिपदा से नाम सप्ताह प्रारंभ कर दिया। लगातार दिन रात 7 दिन तक भगवत नाम लेना नाम सप्ताह कहलाता है। जब भक्त इसमें बारी बारी से भाग लेते थे, सब भक्त वह भी प्रातःकाल सम्मिलित हो जाया करती थी। देश के सभी भागों में रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है, इसलिए अगले वर्ष हरिदास के मिलने की कठिनाई पुनः उपस्थित हुई, परंतु उत्सव के पूर्व ही यह समस्या हल हो गई। 5-6 दिन पूर्व श्री महाजनी की बाला बुआ से आकस्मिक भेंट हो गई। बुआ साहब आधुनिक तुक्का राम के नाम से प्रसिद्ध थे और इस वर्ष कीर्तन का कार्य उन्हें ही सौंपा गया। अगले वर्ष सन 1914 में श्री हरिदास सतारा जिले के बाला बुआ सतार कर बृहद स्थित कवटे ग्राम में प्लेग का प्रकोप होने के कारण अपने गांव में हरिदास का कार्य नहीं कर सकते थे। इस वर्ष वह शिरडी में आए। काका साहेब दीक्षित ने उनके कीर्तन के लिए बाबा से अनुमति प्राप्त की। बाबा ने भी उन्हें यथेष्ट पुरस्कार दिया। सन 1914 से हरिदास की कठिनाई बाबा ने सदैव के लिए हल कर दी। उन्होंने यह कार्य स्थायी रूप से दास गणु महाराज को सौंप दिया। तब से वे इस कार्य को उत्तम रीति से सफलता और विद्वता पूर्वक पूर्ण लगन से निभाते रहे। सन 1912 से उत्सव के अवसर पर लोगों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। चैत्र शुक्ल अष्टमी से द्वादशी तक शिरडी में लोगों की संख्या में इतनी अधिक वृद्धि हो जाया करती थी मानो मधुमक्खी का छत्ता ही लगा हो। दुकानों की संख्या में वृद्धि हो गई। प्रसिद्ध पहलवानों की कुश्तियां होने लगी। गरीबों को व्रत स्तर पर भोजन कराया जाने लगा। राधा कृष्ण माई के घोर परिश्रम के फलस्वरूप शिरडी को संस्थान का रूप मिला। संपत्ति भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक सुंदर घोड़ा, पालकी, रथ और चांदी के अन्य पदार्थ, बर्तन, पात, शीशे इत्यादि भक्तों ने उपहार में भेंट किए। उत्सव के अवसर पर हाथी भी बुलाया जाता था। यद्यपि संपत्ति बहुत बड़ी, परंतु बाबा उन सब से सदा निरपेक्ष ही रहते थे। वह सदैव उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते और सदैव की भांति ही साधारण वेशभूषा धारण करते थे। यह ध्यान देने योग्य है कि जुलूस तथा उत्सव में हिंदू और मुसलमान दोनों ही साथ साथ कार्य करते थे, परंतु आज तक ना उनमें कोई विवाद हुआ और ना कोई मतभेद ही। पहल तो लोगों की संख्या 5000 से 7000 के लगभग ही होती थी, परंतु किसी वर्ष तो यह संख्या 75000 तक पहुंच जाती थी। फिर भी ना कभी कोई बीमारी फैली और ना ही कोई दंगा हुआ। मस्जिद का जीर्णोद्धार। जिस प्रकार उर्स या मेला भराने का विचार प्रमथ श्री गोपाल
गुंड को आया था, उसी प्रकार मस्जिद के जीर्णोद्धार का विचार भी प्रमथ उन्हें ही आया। उन्होंने इस कार्य के निमित्त पत्थर एकत्रित कर उन्हें वर्गाकार करवाया, परंतु इस कार्य का श्रेय उन्हें प्राप्त नहीं होना था। वह स्विच तो नाना साहेब चंदोरकर के लिए ही सुरक्षित था और फर्श का कार्य काका साहेब दीक्षित के लिए। प्रारंभ में बाबा ने इन कार्यों के लिए स्वीकृति नहीं दी, परंतु स्थानीय भक्त मालसापति के आग्रह करने से बाबा की स्वीकृति प्राप्त हो गई और एक रात में ही मस्जिद का पूरा फर्श बन गया। अभी तक बाबा एक टाट के टुकड़े पर ही बैठते थे, अब उस टाट के टुकड़े को वहां से हटाकर उसके स्थान पर एक छोटी सी गद्दी बिछा दी गई। सन 1912 में सभा मंडप भी घोर परिश्रम के उपरांत ठीक हो गया। मस्जिद का आंगन बहुत छोटा तथा असुविधाजनक था। काका साहेब दीक्षित आंगन को बढ़ाकर उसके ऊपर छप्पर बनवाना चाहते थे। यथेश द्रव्य राशि वह कर उन्होंने लोहे के खंभे, बल्लियां व कैंचियां मोल ली और कार्य भी प्रारंभ हो गया। दिन रात परिश्रम कर भक्तों ने लोहे के खंभे जमीन में गाड़े। जब दूसरे दिन बाबा चावड़ी से लौटे, उन्होंने उन खंभों को उखाड़ कर फेंक दिया और अति क्रोधित हो गए। वे एक हाथ से खंभा पकड़कर उसे उखाड़ने लगे और दूसरे हाथ से उन्होंने ताते का साफा उतार लिया और उसमें आग लगाकर गड्ढे में फेंक दिया। बाबा के नेत्र जलते हुए अंगारे के सदृश लाल हो गए। किसी को भी उनकी ओर आंखें उठाकर देखने का साहस नहीं होता था। सभी बुरी तरह भयभीत होकर विचलित होने लगे कि अब क्या होगा। भागोजी शिंदे बाबा के एक कोड़ी भक्त को साहस कर आगे बढ़े, पर बाबा ने उन्हें धक्का देकर पीछे ढकेल दिया। माधवराव की भी वही गति हुई। बाबा उनके ऊपर भी ईंट के ढेले फेंकने लगे। जो भी उन्हें शांत करने लगा उसकी वही दशा हुई। कुछ समय के पश्चात क्रोध शांत होने पर बाबा ने एक दुकानदार को बुलाया और एक जरीदार फेंटा खरीदकर अपने हाथों से उसे ताते के सिर पर बांधने लगे, जैसे उन्हें विशेष सम्मान दिया गया हो। यह विचित्र व्यवहार देखकर भक्तों को आश्चर्य हुआ। वह समझ नहीं पा रहे थे कि किस अज्ञात कारण से बाबा इतने क्रोधित हुए। उन्होंने तात्या को क्यों पीटा और तत्क्षण ही उनका क्रोध क्यों शांत हो गया। बाबा कभी कभी अति गंभीर तथा शांत मुद्रा में रहते थे और बड़े प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया करते थे, परंतु अनायास ही बिना किसी गोचर कारण के वे क्रोधित हो जाया करते थे। ऐसी अनेक घटनाएं देखने में आ चुकी हैं, परंतु मैं इसका निर्णय नहीं कर सकता कि उनमें से कौन सी लिखूं और कौन सी छोड़ूं। अतः जिस कर्म से वे याद आती जाएंगी उसी प्रकार उनका वर्णन किया जाएगा। अगले अध्याय में बाबा यवन है या हिंदू, इसका विवेचन किया जाएगा तथा उनके योग, साधन, शक्ति और अन्य विषयों पर भी विचार किया जाएगा। श्री सद्गुरु साईं नाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। सप्ताह पारायण प्रथम विश्राम। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।